हुकूमत वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर ना कर सकी। PSDB के बाज़ मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के मामले पर अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर आला सिंध खुसूसी तौर पर शरीक हुए। हुकूमती टीम ने पीपल्स पार्टी को आइंदा वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने बजट पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। IMF मुआहदे के तहत दरामदी टैरिफ में मजीद कमी की तैयारी। मुताल्लिका वजारतों में इख्तिलाफात बरकरार। ज़राए के मुताबिक वजारत सनअत तेज़ रफ्तार टैरिफ कमी के हक में नहीं। मुआहदे के तहत 5% कस्टम ड्यूटी स्लैब खत्म करने, 16% ड्यूटी स्लैब पर आए 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी खत्म करने और 20% दरामदी ड्यूटी स्लैब पर इजाफी ड्यूटी निफ्स करने की तजवीज़ ज़ेर गौर हैं। आइंदा माली साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में नुमाया कमी मुतवक्के। ईरान के साथ अब किसी न किसी तरीके से मुआहदा करने का वक्त आ गया है। ईरान के साथ बातचीत मुसलसल जारी है। 2 रोज़ पहले कल और आज भी ईरान से राबते हुए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ट्वीट लिखा कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं ये कहना कबल अज़ वक्त है। ईरान को अब मुआहदे के हवाले से फैसला करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,70,000 की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $94.61 फी बैरल तक पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड $96.80 फी बैरल में फरोख्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के किसान कार्ड प्रोग्राम ने तारीख रकम कर दी। सूबे भर में पहली मरतबा 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए गए। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के लोन इस्तेमाल किए और गंदम के सीज़न में 100 अरब रुपए के ज़रई मुदाखिल खरीदे गए। खरीफ की फसल के लिए किसान कार्ड के जरिए 90 अरब रुपए के ज़रई मुदाखिल फराहम किए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। अब वो किसी आड़ती के मकरूज नहीं होंगे बल्कि माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर गामजन रहेंगे। आम इंतखाबात 2024 के बाद से अब तक 85,78,094 नए वोटर्स का इंदराज हुआ। मुल्क भर के वोटर्स की कुल तादाद 13,71,63,857 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,79,75,000, सिंध में 2,87,72,963, खैबर पख्तूनख्वा में 2,34,15,995 वोटर्स हैं। मुल्क भर में मर्द वोटर्स की तादाद 7,32,86,821 और खातीन वोटर्स की तादाद 6,38,77,036 है। और इंडिया दुनिया में बदतरीन सयाहों के तौर पर मशहूर। भारतीय शहरियों को इखलाकी इक़दार की पासदारी न करने पर तनकीद का सामना है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के होटल में इंडियन सयाहों के लिए नोटिस आवेज़ा कर दिए गए हैं। होटल ने इंडियन मेहमानों के लिए खुसूसी उसूल और क़वाइद नाफिज किए हैं। आलमी सतह पर भारतीय सयाह मुल्क के लिए बदनामी कमाते नजर आते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका में एक स्टोर से भारतीय खातून चोरी करते पकड़ी गई। थाईलैंड में भारतीय शहरी की तरफ से हरासमेंट पर जुड़ने लातों और थप्पड़ों से तवाज़ो की। भारत में शहरियों का गैर अखलाकी रवैया भी आलमी सयाहों के लिए बाइस तशवीश है। हुकूमत वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर ना कर सकी। PSDB के बाज़ मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के मामले पर अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर आला सिंध खुसूसी तौर पर शरीक हुए। हुकूमती टीम ने पीपल्स पार्टी को आइंदा वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने बजट पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। IMF मुआहदे के तहत दरामदी टैरिफ में मजीद कमी की तैयारी। मुताल्लिका वजारतों में इख्तिलाफात बरकरार। ज़राए के मुताबिक वजारत सनअत तेज़ रफ्तार टैरिफ कमी के हक में नहीं। मुआहदे के तहत 5% कस्टम ड्यूटी स्लैब खत्म करने, 16% ड्यूटी स्लैब पर आए 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी खत्म करने और 20% दरामदी ड्यूटी स्लैब पर इजाफी ड्यूटी निफ्स करने की तजवीज़ ज़ेर गौर हैं। आइंदा माली साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में नुमाया कमी मुतवक्के।
ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے۔ 4 روز پہلے، 2 روز پہلے، کل اور آج بھی ایران سے رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ لکھا کہ مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,70,000 کی سطح پر آ گیا۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، امریکی خام تیل $94.61 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ برینٹ کروڈ $96.80 فی بیرل میں فروخت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کسان کارڈ پروگرام نے تاریخ رقم کر دی۔ صوبے بھر میں پہلی مرتبہ 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈز جاری کر دیے گئے۔ کاشتکاروں نے مجموعی طور پر 2,54 کروڑ روپے کے لون استعمال کیے اور گندم کے سیزن میں 100 ارب روپے کے زرعی مداخل خریدے گئے۔ خریف کی فصل کے لیے کسان کارڈ کے ذریعے 90 ارب روپے کے زرعی مداخل فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ کسان کارڈ کے ذریعے پنجاب کے کاشتکار کی قسمت بدل رہی ہے۔ اب وہ کسی آڑتی کے مقروض نہیں ہوں گے بلکہ مالی خود مختاری اور خوشحالی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ عام انتخابات 2024 کے بعد سے اب تک 85,78,094 نئے ووٹرز کا اندراج ہوا۔ ملک بھر کے ووٹرز کی کل تعداد 13,71,63,857 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی تازہ ترین تفصیلات جاری کر دیں۔ پنجاب میں ووٹرز کی تعداد 7,79,55,000، سندھ میں 2,87,72,963، خیبر پختونخوا میں 2,34,15,995 ووٹرز ہیں۔ ملک بھر میں مرد ووٹرز کی تعداد 7,32,86,821 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 6,38,77,036 ہے۔ اور انڈیا دنیا میں بدترین سیاحوں کے طور پر مشہور، بھارتی شہریوں کو اخلاقی اقدار کی پاسداری نہ کرنے پر تنقید کا سامنا ہے۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل میں انڈین سیاحوں کے لیے نوٹس آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ ہوٹل نے انڈین مہمانوں کے لیے خصوصی اصول و قواعد نافذ کیے ہیں۔ عالمی سطح پر بھارتی سیاح ملک کے لیے بدنامی کماتے نظر آتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکہ میں ایک اسٹور سے بھارتی خاتون چوری کرتے پکڑی گئی۔ تھائی لینڈ میں بھارتی شہری کی طرف سے ہراسمنٹ پر جڑوں نے لاتوں اور تھپڑوں سے تواضع کی۔ بھارت میں شہریوں کا غیر اخلاقی رویہ بھی عالمی سیاحوں کے لیے باعث تشویش ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔